क्या ध्यान नहीं दिया आप भी? क्षमा, सब क्षमा। अच्छा हाँ यार, हाजी सैयद फरमान हैदर, प्रवक्ता शिया जामा मस्जिद। आप जिस सरजमीन पे खड़े हुए हैं, ये काशी की सरजमीन है, फिर बनारस की सरजमीन हुई और कुछ सालों के बाद ये वाराणसी की सरजमीन हुई। तो ये स्थान सिद्ध स्थान है जिसे दरगाह फातमान कहा जाता है। इस भारत रत्न को भी यहाँ से इतना लगाव था कि आज इत्तेफाक से गुरुवार जुमरात का दिन है और आज का दिन इस समय वो यहीं होते थे और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। ये सरजमीन जैसा कि आप जानते हैं बनारस में महाराजा बनारस की थी, तो जिन्होंने इसको बताया वो दरगाह फातमान हज़रत मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा के नाम पे है। तो वो ईरान से यहाँ आए, कई शहरों में गए, लेकिन ऐसा है कि काशी को ही होके रह गए। और उन्होंने कहा कि जब उनको बुलाया गया ईरान के बादशाह ने कि यहाँ ये आपको शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अज बनारस न रवम माबद आम इजाज हर ब्राह्मण पे सरे लक्ष्मण राम इजाज। मैं बनारस छोड़ के नहीं आऊँगा, ये इबादत की आम जगह है 300 साल पहले, और मुझे यहाँ का बच्चा बच्चा राम और लक्ष्मण दिखाई देता है। तो महाराजा चेत सिंह के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने ये ज़मीन दे दी, तो उन्होंने ज़मीन दे दी, तो उन्होंने फातमान बना दिया। और फातमान बना दिया तो आज इसमें मजहब की कैद नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो, एरिया हो रहा होगा ये पूरा फातमान है। पहले बहुत बड़ा था, धीरे धीरे सिकुड़ता गया, लेकिन अभी भी आज ये यहाँ जो रोज़ा है उसमें इस फातमान में 3 मस्जिदें हैं और यहाँ ईदगाह की भी है, नमाज भी होती है। जहाँ आप खड़े हैं ये मौला अली का रोज़ा है, हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हसन हुसैन के पिता। यहाँ इमाम हुसैन का रोज़ा है, उनके भाई हज़रत अब्बास का रोज़ा है, बीबी फातिमा के नाम से फातमानी है, उनकी बहन जनाब ज़ैनब का रोज़ा है। तो ये सिद्ध स्थान इसलिए भी है कि अब सबकी मुरादें आती हैं, यहाँ इबादत भी होती है, मजलिसें भी होती हैं। और यहाँ हमारे जुमरात को हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन आते हैं, उनको यहाँ से मुरादें मिलती हैं। तो इस आस्था के स्थानों पर एक ऐसा आदमी दफन है जिसके परिवार को ज़रूरत है अभी सरकार से मदद की। तो अगर आप किसी की मदद करें, अगर आप सक्षम हैं तो कीजिए। मेरा यही पैगाम है आप लोगों से। इस दरगाह फात में आप लोग भी आए हैं तो खुश नसीब है, यहाँ से कुछ मांग के जाइए, आपकी मुरादें पूरी होगी। अदर देन तो आप इंसान ही हैं। आज चैनल से जुड़े हो तो आपके चैनल के माध्यम से इस पवित्र और सिद्ध स्थान का मुकाम हासिल होना चाहिए, जो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। अच्छा, ये जो कल्ब है ये अभी भी दफनाया जाता है यहाँ पर क्या? हाँ, दिखाई दे रहा हजारों लोग। देखिए मैं ये कह दूं कि मतलब निरंतर चला आ रहा है इस तरीके से इसको ये गोरे गरीबा का मंजर भी निराला है, वीराने का वीराना, आबादी की आबादी। अब आज मणिकंका घाट हो तो हजारों लोग जलाए जाते हैं, लेकिन यादें लोगों की महफूज है, लोग कब्र के अंदर है। हमारे यहाँ माना कोई मरता नहीं है, केवल दुनिया से चला जाता है, उसके नाम को लोग याद करते हैं। चोला छोड़ के चला 19 साल केवल शरीर छोड़ता है ना, आत्मा आज भी इनकी भी आई होगी यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो इसी माध्यम से इस दरगाह फातमान को सिद्ध स्थान है। आप प्रचार करें इसका, यहाँ लोग आए, दुआएं मांगे और आके गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दें। मैं बिस्मिल्लाह खान साहब कार्यक्रम संयोजक है और 2006 से 21 अगस्त 2006 से हम लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं और 21 मार्च 21 अगस्त को खान साहब का प्रोग्राम होता है।
आज ही के दिन इस महान सेनाई सम्राट फन की दुनिया को छोड़कर और रुखसत हो गए। आज हम बिस्मिल्लाह खान साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मकबरा है, उनके कब्रगाह है। यहाँ पे वो 2006 में गवर्नर बनर के साथ जो है भारत सरकार ने उनको यहाँ पे गवर्नर बनर दिया और दफन किया गया। और क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब आज़ाद भारत से जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई बजाने का उनको मौका दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो है महात्मा गांधी तमाम लोगों का एक वो बना कि खान साहब से शहनाई बजवाया जाए। 1950 में जब देश का कानून लागू हो रहा था तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह खान साहब को शहनाई बजाने का मौका मिला। और बकौल वाराणसी में जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे और बालाजी घाट पर जाकर वो शहनाई बजाते थे। बकौल भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खान साहब माँ गंगा को पसंद करते थे कि गंगा जो है, अमेरिका में भी जाकर उन्होंने गंगा का जिक्र किया कि गंगा ला दो तो हम अमेरिका में रह लेंगे, गंगा बहा दो तो मैं अमेरिका में रहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपके मोदी जी ने कहा कि मैं वाराणसी में आया नहीं हूँ, माँ ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो गंगा को प्रेम करने वाले बिस्मिल्लाह खान साहब भी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी थे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, 51 बार यहां पे आ चुके हैं। आप ही के जरिए जो है योगी आदित्यनाथ जी भी कम से कम 200 से मरतबा ज़्यादा वो बनारस में आए हैं और सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वाराणसी के सांसद भी हैं आपके मोदी जी। मैं मांग करता हूँ कि उनका जो बिस्मिल्लाह खान साहब जिन्होंने शहनाई के अंदर जो ज़मीन से उन्होंने आसमान की बुलंदी तक जो शहनाई को पहुंचाया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का भी चैनल यूट्यूब जो है तमाम जगह जाता है चैनल जो है, तो बिस्मिल्लाह खान साहब के परिवार जो शहनाई के अलावा कुछ भी नहीं जानता था, कोई उनका बिजनेस नहीं था, कोई परिवार के अंदर कोई रोजी रोटी शहनाई के अलावा नहीं थी। तो मैं जब तक बिस्मिल्लाह खान साहब रहे वो 150-200 परिवार के लोगों को पूरा खानदान कुनबे को चलाते थे, जितना भी लेके आते थे पैसा वो अपना पैसा सारे गरीबों को बांट देते थे। आज यही वजह है कि बदहाली में परिवार जी रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं आपके चैनल से कि एक बार कम से कम उनके परिवार से आकर वाराणसी के अंदर आते हैं, एक बार भी चाहे सर्किट हाउस हो, BHU हो, चाहे आपको DLW हो, कहीं भी आकर प्रधानमंत्री जी आकर योगी आदित्यनाथ जी परिवार के बारे पूछ लें। क्योंकि आज़ाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके और आखिरी राष्ट्रपति तक उनको उन्होंने सम्मान दिया, भारत रत्न KR नारायण जी ने उनको दिया है और वो गॉड गिफ्टेड थे। शहनाई के सम्राट के अलावा वो गॉड गिफ्टेड थे, अल्लाह का तरफ से उनको वरदान था, ईश्वर की तरफ से वरदान था उनको। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब की जो जबान थी वो जो जबान से कह देते तो वो पूरी होती थी। बिस्मिल्लाह खान साहब ने हमेशा ऊपर वाले से मांगा और यही वजह रहा कि पूरे दुनिया में उनको सम्मान मिला, इज्जत मिली। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कम से कम परिवार के अंदर जिस स्तर के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो आपके गाजीपुर के जो अबीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार के लोग ने भी, उनके वो बीवी जो थी रसूलन बीबी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को तमाम लोगों को ले आकर सरकार द्वारा नौकरी दिलाई गई। हम चाहते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के परिवार को कुछ ना कुछ ज़िंदगी के लिए जीने के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा परिवार है, अभी बहुत लंबा है, क्योंकि भारत रत्न का नाम दुनिया में हमेशा रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि परिवार का एक बार भी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आके ख्याल करें। हमारा नाम प्रकाशा है, प्रकाशा बेगम। हम आज के दिन उनकी इंतकाल हुआ है, डेथ हुई थी 30 अगस्त, और आज के दिन हम लोग शोक मनाते हैं, उनकी गम बल्ली लोग आते हैं, हम मनाते हैं, हम करते हैं। हम लोग अपनी नाना को बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको उस वक्त। और उनके जाने के बाद समझ लीजिए हम लोगों की कुछ क्षति हुई है, पूरे हिंदुस्तान की क्षति हुई है। और बहुत मतलब किसी चीज़ की जिसने जो जैसे जैसे वादा किया वो हुआ नहीं है। कहने मतलब सरकार से क्या मांग कर रहा हूँ? सरकार से मांग कर रहे थे थोड़ा चेंज हो, प्रोग्रेस हो, उन्नति हो। रोजगार नहीं है, जिसके पास नहीं है रोजगार तो परेशान होंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का कुछ ऐसा हो कि जो वो खबर वहाँ तक पहुँचे। ये चाहते हैं चेंजिंग कुछ हो। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। और जॉइंट फैमिली है, वो इतने सारे लोगों को लेके चलते थे, अब वो नहीं है तो अब नुकसान तो हो रहा है उनकी वजह से। रोजी रोटी जब नहीं जाएगी तो इंसान कैसे अपना मैनेज कैसे कर रहा है। वायरस चल रहा है।
हम चाहते हैं कि सरकार तक ये खबर जाए कि उनके घर वालों को जाकर के पूछे, उनकी खबर लें, क्योंकि जब वो गुजरे थे तो पूरे लोगों ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, लेकिन अब तो कोई कुछ नहीं बन पाता ऐसा। तो हम चाहते हैं कि जैसे वो उन लोगों ने कहा तो वो मोदी जी की सरकार इस वक्त है, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, ये हम चाहते हैं कि उन लोगों का कुछ जी धन्यवाद। रिक्वेस्ट से अपील करते हैं कि कुछ आप लोग स्वयं कुछ करवा सकते हैं ये काम। आप लोगों का बहुत मैं आभारी होंगी, मीडिया वाले करवा सकते हैं, मोदी जी योगी जी तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं कि खासा